सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाइट ऑफ वाटर दैट वुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर। आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसकी टोटल हाइट है 21 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना आपने वाटर भरना है सो दैट इट अपीयर्स हाफ फिल टू द ऑब्जर्वर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंटेनर। तो अगर यहाँ से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो ये आधा भरा हुआ दिखे और आधा खाली दिखे, इसका मतलब तो हम मानते हैं कि ये इतना पोर्शन इसका खाली है, ठीक है। तो हमने एक्चुअल में मान लिया कि हमने इसको एक्स अमाउंट का भरा है, यही हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि इसको कितना फिल करके रखना है अपन ने। तो हम मान लेते हैं हमने इसको एक्स अमाउंट या एक्स हाइट तक इसको भर रखा है। तो बची हुई कितनी हाइट है जो हमने इसको भर नहीं रखा या जो खाली है, जो हाइट खाली है वो है 21 - x। अब जो जितनी हाइट खाली है उतनी ही इसमें उतना ही इसमें पानी हमको दिखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इतनी हाइट में अगर कुछ नहीं है तो बची हुई इतनी हाइट ही हमको इसकी भरी हुई दिखनी चाहिए। यही क्वेश्चन कह रहा है अपन को, ठीक है ना। आधा इतना भरा हुआ है और इतना ही खाली है। तो खाली है तो उधर तो एयर है, तो हमको पता है कि कितना खाली है, ये 21 - x खाली है। तो भरा हुआ भी कितना होना चाहिए, 21 - x अमाउंट की हाइट का ही इसमें पानी होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने ये जो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट है इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे कि इसकी जो ये वाली जो लोअर मोस्ट इसका जो सरफेस है वो यहाँ पे दिखाई देने वाला है हमको, ठीक है। अब होगा क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कंसेप्ट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, क्योंकि जब यहाँ से लाइट की रेज बाहर जाएंगी तो इस मीडियम इस प्लेन सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब जब प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू यू। म्यू टू क्या है, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट है वो वाला मीडियम। तो रेज यहाँ से यहाँ पे जाएंगी, एयर में आएंगी बाद में, ठीक है ना। तो म्यू टू हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा म्यू टू, ठीक है ना, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। म्यू वन जहाँ पे इंसिडेंट रेज प्रेजेंट थी तो रेज यहाँ से जानी स्टार्ट करेंगी। तो म्यू वन अपना हो जाएगा ये वाटर, ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 4/3 गिवन है। वी मतलब फाइनल इमेज अपनी कहाँ बननी चाहिए, इस इंटरफेस से 21 - x पे अपनी इमेज बननी चाहिए। मतलब ये वाला जो बॉटम है ये हमको यहाँ दिखाई देना चाहिए, मतलब ये इमेज ही तो है हमारी इस इंटरफेस से यहाँ पे, क्योंकि हम जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो मेजर करते हैं जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। तो हमारा रिफ्रैक्शन इस मीडियम बाउंड्री से हो रहा है। जैसे कर्व मिरर में सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इंटरफेस से मेजर करते हैं। तो वी की जगह आ जाएगा 21 - x, म्यू टू की जगह आ जाएगा 1, म्यू वन की जगह आ जाएगा 4/3। यू मतलब हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मतलब अपना ये लोअर सरफेस, ये लोअर सरफेस ही तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपन को, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इस इंटरफेस से लोअर सरफेस कितनी नीचे है, एक्स डिस्टेंस नीचे है। दिखाई कहाँ दे रहा है या दिखाई कहाँ देना चाहिए, 21 - x पे दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ यू की जगह आ जाएगा x और v की जगह आ जाएगा 21 - x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3x/4 इक्वल्स टू 21 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 21 - 4x इक्वल्स टू 3x। सॉल्व करेंगे 4x प्लस 3x हो जाएगा, दैट इज 7x इक्वल्स टू 21 इंटू 4। सॉल्व करके x आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।